हेलो और नमस्कार दोस्तों सबको वंस अगेन वेलकम बैक टू ऐश की बात। आज ऐश की बात पर वंस अगेन विमल भाई ऐसा करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा दुबई से। विमल भाई, जो रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट किया और जैसे हम लोग प्रीव्यू किया वो ऑलमोस्ट हुआ था, बट मेरा दो प्रेडिक्शन ठीक से नहीं गया। मैंने बोला था जॉश इंग्लिश कुड बी द गेम चेंजर और इंडिया की तरफ से मैंने शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का नाम लिया। श्रेयस अय्यर कमाल का बैटिंग किया जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट शुभमन गिल येट अनदर बिग गेम, उसने रन नहीं बनाया, सबका एक्सपेक्टेशंस है। अभी एक और चीज देखना है मुझे, मैं एक्चुअली बोलना है विदाउट नेमिंग द स्पॉन्सर, शुभमन गिल का बैट स्पॉन्सर बदल गया। सो एक्चुअली इससे क्या दिखाना चाहते हैं लोग को कि ये बैट स्पॉन्सर बदल गया और ही इज कैरिंग द बैट एंड फॉरवर्ड। ये सब ब्रांडिंग चलता है इंडियन क्रिकेट में, मैं भी नोटिस करता हूँ ये सब कुछ। डेफिनेटली शुभमन गिल एक टैलेंटेड प्लेयर है, बट जिस स्टेचर पे विराट कोहली है वहां तक पहुंचने के लिए जैसे विराट ने इस गेम में नॉक खेला है उसके तरह गिल को खेलना होगा। आपको कैसे लगा गेम के बारे में क्या लगा? हम लोग बहुत बात किए, डेफिनेटली हमारे प्रीव्यूज में लोग भी बहुत कमेंट्स किए हैं। सो आपको कैसे लग रहा है बताओ। सबसे पहले तो आपका नाम मैं सोच रहा हूँ बदल दूं। क्यों? रविचंद्रन अश्विन की जगह एस्ट्रेदमस कर दूं। एस्ट्रोडामस एस्ट्रेद है ना, नाम अच्छा है यार। अच्छा नाम है ना। लेकिन लेकिन आपका दोस्त लोग आपका प्रोग्राम नहीं देखता। रोहित ने सुना ही नहीं। आपने बोला था कि यार पहले ओवर से यार आप उनको बोलो कि कुछ नहीं को 5 मिनट देख ले आपका प्रोग्राम। क्यों नहीं नहीं किया? सुनो, हमें हम समझ में नहीं आया। हम पहली बॉल से ही एस्ट्रोलॉजर आके उसने आउट किया। नहीं नहीं, हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है। सी हमारा काम है क्रिकेट को देखिए, क्रिकेट जैसा चलता है उसके हिसाब से हम थोड़ा इधर उधर प्रिडिक्शन कर लेते हैं। बट काम प्लेयर का होता है, जाके वो एग्जीक्यूट करें, अंडर प्रेशर एग्जीक्यूट करें, अच्छा खेलते हैं। चांसेस जिसमें ज्यादा है, हो सकता है कि अच्छे दिन में आप अगर अच्छे भी डालिंग बॉलिंग डालोगे फिर भी बैट्समैन ने पूरा वो उसको काउंटर कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट टॉक अबाउट विराट कोहली। आई थिंक द वे ऑस्ट्रेलिया बोल्ड टू विराट कोहली, जिस तरफ से प्लानिंग करके डाला है वो प्लान्स पूरा बदल गया बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर इन द मिडिल। हमारे इंडियन इंडियन बैटिंग के बारे में बहुत लोग चर्चा करेंगे क्योंकि इंडियन बैटिंग इज बॉक्स ऑफिस। सब लोग बैट्समैन को सुपर हीरो की तरह बात करेंगे, बट आई थिंक इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द बॉलिंग वंस मोर। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर बैटिंग किया है, विच आई वॉज क्वाइट सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का वीकर सूट है बॉलिंग। सो आई थॉट दे विल गिव अवे द रन्स एंड ट्राई टू स्कोर इट बैक विद देयर एक्सपीरियंस बैटिंग। वो नहीं हुआ, विच वॉज अ बिट सरप्राइजिंग बिकॉज आज जो विकेट में खेले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, दैट विकेट वाज आल्सो अ डिसेंट विकेट, वेरी वेरी डिसेंट विकेट। जैसे न्यूजीलैंड खेला इंडिया के अगेंस्ट वैसा तो ऑस्ट्रेलिया खेला नहीं। द वे न्यूजीलैंड प्लेड यू वुड हैव थॉट इट्स अ रैंक टर्नर। लोग बोलने लगेंगे यार ये रैंक टर्नर है, वैसा थोड़ी है। बट वंस अगेन क्रेडिट टू द स्पिन क्वार्टेट। लोग ऑलरेडी ताली मारेंगे किसी को और दे विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग सम अदर। इंडियन बॉलिंग के बारे में आपका क्या ओपिनियंस है? नहीं, आप बिल्कुल सही बोले। और मुझे लगता है थोड़ा सा दो फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। एक बार तो डर लग रहा था ऐसा कई बार बोलते हैं ना, ऑस्ट्रेलियंस और राइडिंग ऑन द लक। इतना उनको मौका मिला, स्टंप पे लगा, वो बच गए। शामी के हाथ से कैच छूटा और रन आउट का एक चांस बीट हुआ, तो लग रहा था यार, कई बार कहते हैं ना कि बड़े दिन में रब ऑफ द ग्रीन क्रिकेट में अक्सर यूज करते हैं। मुझे लगा कि डर लग रहा था कि पता नहीं। और ट्रेविस हेड जिस तरह से जा रहा था, सबका प्रेस बॉक्स में भी हम लोग का सबको लग रहा था यार ये हेड का हेड है। सडनली मैं बार बार, अभी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं प्रेस बॉक्स में बोल रहा था कि यार अश्विन ने कहा कि भाई इसको लेके आना चाहिए, लेके पता नहीं क्यों लेके आया। और वो आया, पहली गेंद पे ही आके जो लिया, तो मुझे बड़ा मतलब संभव ऐसा लग रहा था कि वो आपका प्रिडिक्शन मेरा प्रिडिक्शन है। मैं बड़ा खुश हुआ कि जैसे मैंने बोला था। बट ओवरऑल अगर आप देखें ऐश भाई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में दो चीजें उनके, एक कहीं ना कहीं दिमाग में था कि यार हमारा बॉलिंग अटैक वैसा नहीं है, और बी कि इंडिया इस कंडीशंस में बेटर टीम है। थोड़ा सा लगा, अगर आप देखो फासला, क्योंकि इतना ऑस्ट्रेलिया को चांस मिलने के बाद लक मिला, ऑस्ट्रेलिया आपको मार देती है। नहीं नहीं, वैसा तो ऑलमोस्ट इवन हो चुका है। रोहित के लिए भी चांस मिला था, तब इंडिया बैटिंग कर रहे थे। विराट कोहली को भी चांस मिला था। हाँ बट आप हाँ। याद रख लो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल में जिस तरह से ट्रेविस हेड ने वो कैच पकड़ा है, एकदम चिपक गया हाथ में। वो आज चिपका नहीं है। क्रिकेट का एक्चुअली जीत और हार के बीच में इतना ही फर्क है। कभी कभी हम, आई मीन वी डोंट अंडरस्टैंड, बात करते हैं किसी के ऊपर। आई मीन आज आज किसी ने मुझे ट्वीट किया, कुलदीप ने इतना अच्छा नहीं डाला करके, कि कैसे ऐसा डिसीजंस मेक करते हो यार। आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दीज डिसीजंस। पहले हम कुलदीप का बॉलिंग और इंडियन स्पिन क्वार्टेट का इस्तेमाल कैसे किया रोहित ने, और रोहित का कैसे कैसे ऑप्शंस बने हैं। सो इसीलिए उसका रोल्स, बॉलर्स का रोल्स भी बदल जाता है। रोहित का आज थिंकिंग क्या है कि स्टीवन स्मिथ, लबुशेन और जॉश इंग्लिश, इन सबको लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ ऑपरेट कर सकता है। सो इसीलिए उसने क्या किया, पहली बार, नेवर हैज ही एवर प्रेफर्ड टू ब्रिंग कुलदीप यादव इनसाइड द पावर प्ले।
उसको पता है इनके पास दो लेफ्ट हैंडर है और दोनों लेफ्ट हैंडर के सामने हम लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर को इस्तेमाल कर सकते हैं, और पावर प्ले के अंदर इस्तेमाल किया। और ट्रेविस हेड ने एक छक्का जरूर मारा, मिड ऑन की तरफ से ऊपर से मारा है, बट ऑल सेड एंड डन, ही बोल्ड वेल टू ट्रेविस हेड इनसाइड द पावर प्ले। हम बॉलिंग अच्छा हो रहा है कि नहीं कैसे डिसाइड करें? विकेट विकेट कॉलम देखकर नहीं, ऐसा होता नहीं है। ऐसा लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में होता नहीं है। कहाँ आपको कैप्टन कहाँ बॉलिंग देते हो, आई मीन वेयर द कैप्टन गिव्स यू बॉलिंग, किस टाइम से वो वापस लाते हो। अगर एक विकेट गिर गया और तभी एक बॉलर को लाएंगे ना, द चांसेस ऑफ यू एग्रेसिवली गेटिंग अदर विकेट इज हायर। और देर आर मेनी सच इंस्टेंसेस, उसने 2 ओवर पहले पावर प्ले के अंदर डाला है, फिर वापस तब विकेट मिला नहीं आया, 40th ओवर में तब एक पार्टनरशिप के बाद एक विकेट गिरा है, जैसे बेन डॉर्शियस और एलेक्स केरी बैटिंग कर रहा था ऑस्ट्रेलिया का, तब क्या जरूरत था सिंगल निकालना, शॉट शॉट खेलने का कुछ जरूरत नहीं था। सो ऑब्वियसली हमको कैसे एस्टिमेट करना एक बॉलर को स्किल, इस केस में कुलदीप यादव का स्किल कैसे एस्टिमेट करते हो? विकेट कॉलम से नहीं, उसका हाथ से बॉल कैसे आ रहा है वो सब लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह सीखना होगा। इफ कुलदीप was firing it in, if Kuldeep was not bowling the right length, if he was dropping it short, if he was dropping a lot of width, then you can say Kuldeep is not bowling well. ऐसा तो हुआ ही नहीं, टाइट लाइंस पर डाला है, बॉल को ड्रिफ्ट मिल रहा था, सीम पे जा रहा था, लास्ट गेम भी विकेट लिया, उसके पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट भी कमाल का बॉलिंग डाला है। यस, वरुण चक्रवर्ती आया और 5 विकेट निकाला। भाई लोग मैं बोल रहा हूं प्लीज समझ लीजिए, वरुण चक्रवर्ती का नॉवेल्टी फैक्टर चल रहा है, उसका जो जान पहचान है, मतलब उसका बॉलिंग कैसे आ रहे करके एक एक्स फैक्टर है। इसीलिए लोगों देख देख कर खेल रहे हैं और उसको इतना रिस्क लेने के लिए वो लोग इतना तैयार नहीं है। इस हिसाब से हम एक नया बंदा है, ऑफ कोर्स हमारे लिए वरुण चक्रवर्ती इज गोल्ड, बट डू नॉट लूज आउट ऑन द डायमंड दैट कुलदीप यादव इज। आप प्लीज एस्टिमेट करो उसका बॉलिंग कैसे चल रही है, प्लीज डू नॉट एस्टिमेट बाय विकेट्स। और लोग ये भी बोलते हैं ना, इसका एक्सपीरियंस है उसको और भी करना चाहिए, क्या करें 5-10 विकेट निकाले वनडे गेम में, T20 गेम में, वैसा होता नहीं है। और इस किसी ने भी बताया T20 वर्ल्ड कप का फाइनल में इतना अच्छा नहीं डाला। प्लीज यार, प्लीज प्लीज वॉच हाउ ही बोल्स एंड नॉट गो बाय द एंड फिगर्स। वो कोई भी कर सकता है। एक बॉलर का, मैं एक बॉलर की तरफ से बोल रहा हूँ, ही इज बॉलिंग रियली वेल। हैंग इन देयर, हैंग इन विद आवर गाइज, व्हेन दे आर बॉलिंग वेल, हैंग इन देयर विद देम। यस, सॉरी विमल भाई। हाँ नहीं नहीं, और तो यही ऐश भाई, अगर आप सॉरी, माइक अनम्यूट हो गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो एक चीज मैं ये देख रहा था, इंडियन क्रिकेट में बड़ा ये है, हमारे तरफ एक कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में कहावत, छने रुष्टा छने तुष्टा। मतलब 1 मिनट में आप एंग्री हो जाओगे और 1 मिनट में हैप्पी हो जाओगे, सेटिस्फाइड। दैट इज नॉट, ये बच्चे के साथ होता है। छोटा बच्चा तुरंत गुस्सा आएगा, तुरंत खुश होगा। अरे आप मेच्योर्ड लोग हैं। अभी केएल राहुल देखिए, अभी आपको केएल राहुल यहाँ इस मैच में इतना टाइट था, केएल राहुल ने कितना बढ़िया खेला। इस मैच से पहले बहुत लोग बोल रहे थे अरे 4 स्पिनर ले रहे हो तो क्या प्रॉपर विकेट कीपर लेके नहीं आना नहीं नहीं, चाहिए, पंत को नहीं मैं खिला रहे हो। आपको एक सवाल पूछता हूँ। हमारा शो देख के भी कोई कोई लोग नीचे कमेंट किया है, देखो वो कैसे कैच छोड़ा है। यस, इज अ कीपर, रन नहीं बनाया, वो कैच कैच छोड़ दिया। सो ऋषभ पंत को खिलाओ। आप प्लीज समझ लीजिए, आई लव ऋषभ पंत। एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन चाहिए करके हम स्क्वाड तब बनाते हो ना, तब मैंने बताया था ऋषभ पंत शुड बी देयर एंड इट इज अ गुड वन, गुड डिसीजन मेड, क्योंकि लेफ्ट हैंडर चाहिए। बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट केएल राहुल हैज प्लेड सम क्रूशियल नॉक्स। हमारे लिए उसने टिक टाक बैटिंग किया है। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कीपर और दूसरे कीपर आया और वो कैच नहीं छोड़ेगा। क्या ऋषभ पंत कैच नहीं छोड़ा? क्या रिद्धिमान साहा ने कैच नहीं छोड़ा? ऐसा कोई आदमी है नहीं जिसका फेलियर नहीं हुआ, जिसने कैच नहीं छोड़ा, जिसने गंदा बॉलिंग नहीं किया, जिसने टिक टाक बैटिंग नहीं किया। सबके साथ होता है। द एस्टिमेशन हैज टू कम फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट। और देखते हैं जो क्रिकेटर लोग देखते हैं, जो क्रिकेट को जानते हो, इट इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द गेम इन द राइट डायरेक्शन। कभी कभी क्या हो जाता है, इट टेक्स एन एफर्ट। अभी मैंने कुलदीप को अभी बोला, क्या कुलदीप से मेरा लेना देना क्या है? कुछ नहीं है। कुलदीप को मैं पास में से देखा है और एक इज अ गुड बॉलर, आई लव हिम एज अ बॉलर, बट और कुछ भी नहीं है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट, मैं एक एफर्ट लगा रहा हूँ कि उसका स्किल के बारे में बात करने के लिए। कभी कभी लोग एफर्ट नहीं लगाते, ऐसे सीधे बोलते हैं इसने विकेट लिया, ही वाज नॉट अप टू द मार्क, डिडंट गेट विकेट्स, इतना इतना सा बोल के निकल जाते हैं। बट वो एक ओपिनियन बनाने से ना एक बंदा का करियर बन जाता है, या आई मीन इट कैन गो अवे, इट कैन, यू ईदर मेक करियर्स और यू लूज करियर्स थ्रू दैट। यस मेहुल भाई। तो ये जो बात आप कर रहे हो, मैं आपको ऐश भाई पता नहीं हमारे प्रोड्यूसर के पास ये दिखा पाएंगे या नहीं। बहुत सारे लोग, मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं, कई बार हम लोग हिंदी स्पीकिंग को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप देखोगे उनको लगता है कि यार
टेक्निकलिटीज या बहुत क्रिकेट की अच्छी बातें पसंद नहीं है। आज 2-3 लोग आए, वो कह रहे थे कि हमें बहुत मजा आता है, एंड मैं आपको ये तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिस तरह से आप बहुत टेक्निकल चीजों को इतना सिंप्लीफाई करके बोलते हैं, वो बड़ा पसंद है। लेकिन मेरे को आपसे ये जो शो कर रहा हूँ, मेरे को आज एक बड़े आपके पुराने दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा कि यार आप जुल्म कर रहे हो। तो मैंने बोला क्या जुल्म कर रहा हूँ? उनका नाम है हर्षा भोगले, लंच के समय आए। मैं बोला क्या जुल्म कर रहा हूँ? तो मैं डर गया, मैंने बोला हर्षा भाई क्या जुल्म कर रहा हूँ? बोला यार तमिल वाले बंदे से तुम हिंदी बुलवा रहे हो इतना। मैंने बोला उसकी हिंदी बहुत अच्छी है। हर्षा भाई का ये कॉम्प्लीमेंट था या नहीं नहीं, आपको आपका बोलना होगा, नहीं अश्विन मुझे बुला रहे करके आपको बोलना होगा हर्षा भाई को। कभी कभी हर्षा भाई आई मीन वो तारीफ तो करता ही है, ही लाइक्स मी अ लॉट। एनीवे, कमिंग बैक टू क्रिकेट, हमको क्रिकेट वापस लौटना पड़ेगा कि मैंने यूट्यूब चैनल चालू क्यों किया, इसीलिए जाना होगा। हाँ मैं जाऊं, 2 मिनट मुझे हाँ, उधर है। नहीं नहीं नहीं, अभी आप खत्म बोलो हो बोलो। जाएगा। हाँ हाँ ठीक है हाँ, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा था, कभी कभी हमको मेहनत करना पड़ेगा कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह सीखने के लिए। आई नो टेक्निकल पॉइंट्स इतना बात करने का किसी को पसंद नहीं है, बट इफ वी डोंट प्रेजेंट द गेम लाइक दैट, वो ऐसे ही छूट जाते हैं कैसे भी। ऑस्ट्रेलिया एक समय पे लग रहा था कि 300 बनाएंगे, अगर 300 बनाया होता तो इट वुड हैव बीन एन इंटरेस्टिंग गेम। दे रेड द कंडीशंस वेल। तनवीर संगा को खिलाया, एडम जाम्पा को खिलाया, ग्लेन मैक्सवेल को खिलाया, कूपर कॉनली, कॉपर कुनली बोल दिया मैंने, कूपर कॉनली को खिलाया। सो ये ऑल आपने दीज, मेरे क्या, एक बार हमने भी नाम जो किया था, आपने मेरे को आज छेड़ा था। नहीं, ये स्लिप ऑफ द टंग इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ द माइंड। अभी जो हुआ है वो स्लिप ऑफ द टंग है, आपका जो होता है वो फॉल्ट ऑफ द माइंड है। बहुत फर्क है दोनों चीज में। नहीं, वापस लेट्स कम बैक टू क्रिकेट। सो कंडीशंस को ठीक तरह से पढ़ा, बट ऑस्ट्रेलिया के पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। सो इसीलिए आई थिंक दे कुडंट एंड अप गेटिंग दैट स्कोर। एलेक्स केरी बैटेड ब्यूटीफुली, स्टीवन स्मिथ बैटेड ब्यूटीफुली, बट देयर इज वन थिंग दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड विमल भाई। ऑब्वियसली इंडिया ने शुरू किया मोहम्मद शमी और हार्दिक के साथ, बट मेरा ये था कि ट्रेविस हेड का सीधा वरुण चक्रवर्ती के पास बॉल जाना चाहिए था। आई डू नॉट नो थिंकिंग क्या होगा, मे बी कुछ हार्दिक का मैचअप ठीक है ट्रेविस हेड के अगेंस्ट, आई डू नॉट नो। आपको कैसे लगा वो? हाँ वो बड़ी हैरानी की बात थी, और वो मैं तो सब लोगों को लग रहा था, मे भी प्रॉब्ली उनको लगा होगा कि हम ज्यादा बेटर एक बार ट्राई करके देखते हैं हार्दिक को। लेकिन ये चर्चा कर रहे थे, सो होपफुली मुझे लगता है कि भाई ये बात या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग से रोहित को बोलेंगे कि भाई ऐश भाई बोल रहे थे। या एक्चुअली न्यूजीलैंड के साथ मेरा इतना वो नहीं है, बट अगर साउथ अफ्रीका आ गया ना, रायन रिकल्टन के सामने बिल्कुल वरुण चक्रवर्ती को डालना होगा यार, पहला ओवर या दूसरा ओवर जो भी है। ऑन ऑल सेड एंड डन, मोहम्मद आप शमी। किसको प्रेफर करोगे? आप किसको प्रेफर करोगे, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका? मैं न्यूजीलैंड को प्रेफर करता हूं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वे हमने जो डोमिनेट किया, हम लोग डोमिनेट किया है वो गेम। लिटरली इंडिया न्यूजीलैंड को क्रश किया है। मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड के पास जवाब है, बट अगर न्यूजीलैंड के पास वो हिम्मत है लेफ्ट हैंडर को ऊपर भेजने का, मिचेल सैंटनर को ऊपर भेजने का, या माइकल ब्रेसवेल को ऊपर भेजने का हिम्मत है, फिर इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। मेरा ये भी होगा कि ग्लेन फिलिप्स को बाहर करा के डेवन कॉनवे को खिलाऊंगा, बट एनीवे दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। थोड़ा बैटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, क्या 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 ऐसा ऐसा क्या कर रहे हो? मेरे 4 मिनट मेरे है, को हाँ और 4 मिनट है, बस काफी। नहीं, थोड़ा आप इसको अगर क्लोज कर लोगे, क्योंकि वो 3-4 बार आ गया मैसेज, जस्ट स्टार्ट ठीक कर है, रहे हैं। अभी क्लोजिंग थॉट्स दे के चले जाओ। हाँ कि विमल फिर भाई को आप अभी जो है ना। नहीं, अभी विमल भाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना होगा, सो इसीलिए बैटिंग के बारे में एक डिपार्टिंग थॉट्स पूछेंगे विमल भाई से। मैं क्लोजिंग करूंगा। विमल भाई, बैटिंग कैसे लगा? विराट कोहली का जो ये शानदार इनिंग, शानदार पारी था, वो कैसे देखो? शानदार पारी बताया मैंने, शानदार पारी कहलाता है। एक और बार चेस में चांसेस मिला है। ऑफकोर्स श्रेयस अय्यर का बैटिंग है, हार्दिक पांड्या का जो अनबिलीवेबल कंपोजर, एंड केएल राहुल फिनिश, आपको कैसे लगा इंडिया का बैटिंग? ऐश भाई मैंने ये बात कहीं नहीं कही थी, मैं उस दिन विराट को किताब देने के लिए अपना गया था, और थोड़ी देर मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने बोला कि ऐसे ही उनको पाकिस्तान वाली इनिंग के बाद उन्होंने बोला कि यार मेरे को एकदम नहीं सोचता हूँ, मेरे को जो आज इनिंग खेला हूँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ, टीम जीत रही है। एंड आई एम श्योर कि अगर ये 82 या 83 जो उन्होंने किया 100 नहीं हुआ तब भी वो खुश होंगे। लेकिन ओवरऑल ये विराट की लय देख के लग रहा है कि ये अच्छा न्यूज है इंग्लैंड सीरीज से पहले। लोग कहते हैं मिक्स नहीं करो फॉर्मेट, लेकिन एक्सेप्शनल प्लेयर नहीं 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 नहीं, विद विराट, ये जो विद आप विराट कर इट रहे हो, ऑलवेज हेल्प। नहीं, विराट के लिए वनडे क्रिकेट इज द इंजन रूम। एनीवे, आप प्लीज चले जाइए, मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता हूँ। सो आज पहली बार थोड़ा मैं तो हड़बड़ी में इसके बारे माफी में हम चाहता हूँ। डिस्कस करेंगे। हाँ जी ठीक है, जी। ठीक है, सी थैंक यू यू। सी यू। सो विमल भाई इज गोइंग फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे मैं क्या बोलना चाह रहा था कि ऑब्वियसली मुझे ऐसा फॉर्मेट कंफ्यूज करने का पसंद नहीं करता हूँ कभी भी। एनीवे दैट्स वेरी फार। इंग्लैंड सीरीज जो टेस्ट सीरीज आने वाला है वो इस बहुत दूर की बात है, बट आई वांटेड टू से समथिंग, एंड मैं एक चीज नोट करना चाह रहा था
कि लोग ऑब्वियसली शुभमन गिल का भी टॉपिक लेके आया कि बोल रहा था लास्ट गेम केएल राहुल को बाहर बैठना है क्योंकि उसने कैच छोड़ दिया। वो गलत है, हर एक मैच को चेंज नहीं कर सकता है। जैसे वरुण चक्रवर्ती को हम टीम में लाया, वो टैक्टिकल था, एक टैक्टिकल डिसीजन इसीलिए लाया था हम लोग। बाकी सब इतना बदल बदल के खेल नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कि मोहम्मद शमी को बाहर करके अर्शदीप सिंह, वैसा नहीं होता है। एंड पीपल आर आल्सो कॉलिंग सेइंग शुभमन गिल इनके अगेंस्ट रन बनाता है, उनके अगेंस्ट बनाता है, इस गेम में नहीं बनाया। सो एज अ क्रिकेटिंग कम्युनिटी, एज एवरीवन, हमको पता है कि शुभमन गिल के पास वो रॉ मटेरियल है। जरूर वो प्रेशर को कैसे हैंडल करे करके उसको जानना होगा। मे बी वन गेम व्हेन ही परफॉर्म्स अंडर प्रेशर उसको कॉन्फिडेंस वापस लौट कर आएगा, बट उसके लिए उसको बैक करना होगा। बट मैं एक चीज नोटिस किया, मैं एडमिन को अभी बोलूंगा कि लगाने के लिए। आई थिंक दिस इज वन एरिया, लोग बोलते हैं ना जिसका एक स्ट्रेंथ है वो वीकनेस भी बन जाता है। कभी कभी शुभमन गिल का मैं लाइव में भी तमिल चैनल में डिस्कस करने वाला था, बट सो मैं इधर इधर भी वो कर रहा था, करना चाहता था, सो इसीलिए यस। सो ये जो है मैंने स्क्वायर डब्बा लगा के रखा है। देर इज टू फोटोज, एक और फोटो है, इसका पहला फोटो भी डाल दो थोड़ा सा, आप देख लीजिए। ये शुभमन गिल का जो प्लेड ऑन है, उसका ये जो मैं सर्कल किया है, वो उसको बॉटम हैंड को सर्कल किया है, जो राइट हैंड है। मैं एक्सप्लेन करता हूं इसके बाद। एक बॉटल है मेरे हाथ में जो डेफिनेटली बैट नहीं है। ये क्यों प्लेड ऑन हुआ है, सी द नेक्स्ट फोटो। अभी जो देख लो ये बॉक्स है, बॉल बाहर की बॉल थी, एक्चुअली इट इज द सिक्स्थ स्टंप बॉल दैट शुभमन गिल हैज प्लेड विद दिस सॉर्ट ऑफ एंगल ऑफ द बैट इज सच दैट इनसाइड एज लगने का बहुत चांसेस है। क्योंकि इसमें ऐसा है कि बैट बैट एक प्लेन में आया है। वो प्लीज लुक एट द ग्लव, द बॉटम हैंड का ग्लव देख लो। इसके वजह से ही कैन नॉट टर्न द ब्लेड ऑफ द बैट एंड गाइड इट टुवर्ड्स थर्ड मैन। मैं ये बोलना चाह रहा था कि उसका बॉटम हैंड का ग्रिप ना, ये है बॉटल, अगर समझ लीजिए ये हैंडल है, उसका टॉप हैंड ये है, बॉटम हैंड ये है, ठीक है। ये जो बैट का फेस जो आ रहा है, इट इज कमिंग इन द सेम प्लेन, ऐसे ही आता है। आप भी प्लीज बॉटल पकड़ के देख लीजिए, या बैट है तो देख लीजिए, ऐसा आ रहा है। So if the ball pitches and comes at the speed that Shubman Gill is expecting, जो बैट्समैन एक्सपेक्ट करता है, obviously in the same plane, बैट से फट करके निकल जाता है बॉल। बट वैसा होता नहीं है इस विकेट में, क्योंकि बॉल कभी कभी रुक कर आ रही है, कभी कभी स्किड करके आ रही है, कभी कभी थोड़ा सा स्टॉप करके बाउंस भी हो रहा है। सो इस कंडीशंस में उसका जो ये बॉटम हैंड है, जो ये बॉटम हैंड है, यही है उसका हैंड। जो बॉटम हैंड है, इफ यू लुक क्लोज, इफ यू जूम इन, वो बैट से हटता नहीं है। वो ऐसा कांटेक्ट टाइम में ऐसा ऐसा लूज होना चाहिए कि बैट को ऐसे टिल्ट करे, ऐसा एंगल करे। बॉल रुक के आया, मैं आया, बॉल रुक के आया, और थोड़ा ऐसा टिल्ट करके उसको थर्ड मैन की तरफ या पॉइंट की तरफ खेल सकता है। बट ऐसे ही प्लेन पे आया तो बॉल रुक के आया और नीचे इधर लग के स्टंप पे चला गया। सो दैट इज वन एरिया विच आई हैव ऑलवेज थॉट दैट शुभमन गिल का जो है, इट इज स्ट्रेंथ। इसके वजह से उसका बॉल में इतना दम आता है और इसीलिए उसका पावर भी अच्छा रहता है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई व्हेन द बॉल कम्स स्ट्रेट ऑन एंड व्हेन देयर इज नो डेविएशन, वो बहुत बड़ा बड़ा शॉट्स मार देता है, और लॉट ऑफ पावर एंड लॉट ऑफ पंच इनटू द शॉट्स। बट कभी अगर इफ द पिच इज अ बिट स्लो और बॉलर पेस निकल जाता है, इफ इट इज अ बिट टू पेस्ड, थोड़ा सीम हो रहा है, थोड़ा घूम जा रहा है बॉल, then this particular grip lands him in a trouble many occasions. So मेरा ये कहना चाह रहा था कि दिस इज वन टेक्निकल एस्पेक्ट कि हमें नोट करके रखना होगा। बट नोइंग शुभमन गिल और जिस तरह का प्लेयर है, उनके पास जो स्किल है और टैलेंट है, आई रियली विश एंड होप दैट ही स्ट्राइड्स अलोंग एंड करेक्ट्स एंड लर्न्स एवरी गेम एंड स्टार्ट्स बिकमिंग दैट सुपर प्लेयर दैट इंडिया नीड्स। क्योंकि ये बैटन लेके होना होगा। अभी वी आर इन येट अनदर आईसीसी फाइनल, 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल तक पहुंच गया। There is Rohit, there is Kohli, there was Bumrah, there is Varun Chakravarti. I mean, these are all guys that might not hang around for a long time. हो सकता है कि अगला 2 साल भी खेलेंगे, बट उसके बाद कौन है, लेके जाना होगा। विराट ने जैसे जैसे चेस करके दिखाया हमारे लिए, वैसा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाना होगा। विच इज वाई माई नेक्स्ट प्लेयर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली का जो पार्टनरशिप हुआ है, कमाल का पार्टनरशिप था। श्रेयस अय्यर एक समय पे ऐसा हट हट कर फ्लिक मार रहा था, मतलब स्कूप मार रहा था ग्लेन मैक्सवेल को। बहुत लोग कमेंट्री बॉक्स में से भी ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि इतना रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। बट प्लीज आप थोड़ा वो फील्ड देख लीजिए। स्क्वायर लेग और मिड विकेट रखा था ग्लेन मैक्सवेल, और शॉर्ट फाइन लेग नहीं रखा था। वो इसीलिए शॉट खेल रहा था कि ये स्क्वायर लेग फील्डर को फाइन लेग में लेके जाने के लिए। अगर वो चला गया ना, बैकफुट में आराम से 1 रन ले सकता है और फील्ड भी खुल जाएगा। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज विराट विल नॉट स्वीप।
इसीलिए श्रेयस अय्यर ब्रिंग्स इवन मोर वैरायटी टू द होल थिंग. श्रेयस अय्यर एक बॉल भी ऐसा क्रीज में खड़े खड़े नहीं खेला, हट रहा था या आगे स्टेप आउट कर रहा था, ऐसा जाके फ्लिक मार रहा था. ही वॉज कीपिंग द स्पिनर ऑन द टोज. He was making spin bowling look very ordinary, while Virat Kohli was capitalizing on all the errors of the fast bowlers. So all in all, Steven Smith का जो tactical genius है, it was in play, but उनका जो spinner है, उनका स्पिनर और इंडियन स्पिनर्स के बीच में जमीन आसमान का फर्क है. ऑब्वियसली लग रहा था कि ये पाटा विकेट है, वैसा नहीं है. थोड़ा विकेट में है, विकेट में था स्पिन और बाउंस और थोड़ा उछाल और थोड़ा सा रुक के आ रहा था. बट द ऑस्ट्रेलियन स्पिन बॉलर्स were not of the quality that Indian spinners were. All four, देख लो यार, चारों स्पिनर लगातार इंडियन स्पिनर्स were a cut above the rest. इसीलिए विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का पार्टनरशिप was even more important. They forged that partnership in different ways. Virat was much better against fast bowling. Shreyas was really good against spin bowling, giving that variety. Virat's pressure was taken away by Shreyas, and Shreyas' pressure was taken away by Virat. So great partnership batting. Once again, अक्सर आया था. अक्सर 5 पे क्यों आया? बहुत लोग बोल रहे थे कि केएल को आना चाहिए. नहीं, Aksar is again a fine player of spin, so that combination, along with him being a left-hander, is working perfectly. All in all, India is playing top-notch cricket in top-notch conditions. लोग बहुत बोल सकते हैं कि चर्चा कर सकते हैं कि ये कंडीशंस इंडिया की तरफ है, इंडिया के फेवर में है. जो भी है, वो फेवर को फायदा उठाकर खेलना भी पड़ेगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंडिया के पास फेवर, इंडिया का फेवर में कंडीशंस है, ये नहीं बोल रहा हूँ. बट द कंडीशंस आर द सेम फॉर बोथ टीम्स. सो प्लीज हमारा टीम को हमको ये सपोर्ट करना होगा. प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट द स्किल ऑन प्ले. ये बहुत लोग करने के लिए कोशिश करते हैं, बट हमें नहीं करना होगा. इंडिया इज प्लेइंग फैंटास्टिक क्रिकेट. वेल डन विराट, वेल डन श्रेयस, well done to the entire Indian bowling attack. All in all, great show. Yet another ICC title is coming back to India. That is my opinion. Obviously, South Africa अगर आएगा तो it will be a great final to watch. Do not rule South Africa out. अगर न्यूजीलैंड आ गया, I am very certain that India is going to clinch the title. If South Africa come, I think it could be a 50-50 game. Anyways, thanks once again for joining me on Ash Ki Baat. Hope you enjoyed the episode.